क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव है जी। अभी होलिका दहन किया गया है। हाँ जी। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ होलिका दहन प्रोग्राम में सभी जाति के भाई आपस में मिलके प्रेम जोन से मिल करके आपस में मिलकर प्रेम से पूर्वक और आनंद पूर्वक सभी भाईचारे से आराम से मिलकर बनाते हैं। तो ये त्योहार होली त्योहार आराम से मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जौ की बाली भूनी जाती है, लोग भून करके ले जाते हैं, उसका क्या कुछ महत्व है? क्या जानकारी है आपकी? प्रसाद रूप में पाते हैं जी। वो तो जौ की बाली को तो जी प्रसाद रूप में लेते हैं। नाच के लिए, नाच हो, नाच हो, धन धान्य हो अपना, बस। अच्छा, कुछ लोग अग्नि भी लेकर के जा रहे हैं। ये भक्त पहलाद अपने भक्त की पहलाद की वो है ये जी। तो भक्त पहलाद अपने की एक भस्म है, जैसे कह देते हैं, तो भस्म घर में रखते हैं, वो पवित्र होती है जी। पवित्र माना जाता है, शुद्धि के लिए घर में रखो, अच्छा होता है। हाँ जी। मेरा नाम देशराज है और मैं ढेरमोली से हूँ, सैनी साहब हूँ। और मेरा यह होली का परिवार और मेरे आठों पट्टी परिवार ने बहुत अच्छा होली का प्रोग्राम जो था वो जो हुई मनमुटाव होते हुए, और बहुत हमने मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा। और ये मेरा नाम देशराज है और मैं ये कहता हूँ कि सब हिंदू और मुसलमान मिलके त्योहार मनाएं और ये अच्छी बात है। पंडित जी, हाँ जी। आज यहाँ पर होलिका दहन किया है, कितने मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पर मिलकर किया और इसका महत्व क्या है? देखो जी, ये होली का जो पर्व है बड़ा प्रेम का पर्व है, खुशी का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसमें भक्त प्रहलाद जी को अग्नि में बिठाया गया था। उनकी हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, डुंडिका नाम था उनका, उनको वरदान मिला हुआ था सूर्य भगवान से, एक चद्दर मिली हुई थी और वो चद्दर के ऊपर जिस अग्नि में बैठ जाती थी वो अग्नि जल जाती थी और वो बच जाती थी। तो भक्त प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप जी ने, खूब मारने की कोशिश की, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, सारा कुछ किया गया। फिर उनकी बहन ने कहा, डुंडिका नाम था उनका, बाद में कहा कि भाई आप पर कुछ नहीं हुआ, इस प्रहलाद का काम तमाम मैं करके दिखाऊंगी आपको। हाँ, तो वो अग्नि में लेकर के बैठ गई और जो सूर्य भगवान के द्वारा उनको चद्दर दी गई थी वो उस चद्दर को ओढ़ करके बैठ गई और चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई। अग्नि लगा दी गई, भगवान की विष्णु की ऐसी कृपा हुई, कुछ हवा चला दी भगवान ने चारों तरफ से, कभी इधर से कभी इधर से हवा चली। उस डुंडिका जो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उन पर से वो चद्दर उगल करके प्रहलाद जी के ऊपर लिपट गई और वो जो डुंडिका नाम की थी बहन उनकी, उसका अग्नि में सुहा हो गया और प्रहलाद जी महाराज की जय जयकार हुई वहां पर। उसी दिन से ये होली का नाम उसका रखा गया, उसी दिन से, पहले नहीं होता था ऐसे। पर बुराई के प्रतीक थी वो, बुराई को जला दिया गया अग्नि के अंदर और अच्छाई को ऊंचा उठा लिया गया। और हमारी ये कानूको जो मोहल्ले की होली है, ये 4-5 मोहल्ले हैं हमारे, बड़े 6 मोहल्ले, और शहर के सबसे बड़ी होली है हमारी। ये प्राचीन होली है, बहुत पुरानी समय से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग लोग चले गए, बाबा परबाबा दादा चले गए, उनके समय से ये होली पर्व चला आ रहा है और बड़ा प्रेम का ये त्योहार है। पर आज समय ऐसा है, लोगों ने शराब पी करके, भांग पी करके उल्टे सीधे कर्म करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं और आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, होलिका की विधि क्या है पूजन की? होलिका का नियम देखा जाता है, इसका पूजन देखा जाता है शास्त्रों में कि भद्रा तो नहीं आ रहे हैं, भद्रा में पूजन नहीं होता है। अगर पाताल के भद्रा हैं तो वो शुभ होते हैं, पृथ्वी के भद्रा हैं तो वो शुभ होते हैं, और आकाश के भद्रा हैं तो वो अशुभ होते हैं, वो प्राण घातक होते हैं। इसलिए उसमें मुहूर्त देख करके जब समय निकाल करके सबको बताया जाता है। आज का मुहूर्त कब का था? आज का मुहूर्त जो होली पूजन का था सुबह 7 बजे से 10:35 तक था। उसके बाद में भद्रा लग गए थे, उसके बाद में मुहूर्त कुछ नहीं था। और अब दहन का समय? दहन का समय 11:22-24 से शुरू होकर के 12:30 बजे तक टाइम था।
जो अब चल रहा है, जिसमें शुभ मुहूर्त में अग्नि का प्रज्वलित किया गया है यहाँ पर, और सभी भाइयों ने आकर के प्रेम भाव से मिले, रामा श्यामा हुई और अग्नि में दर्शन भी किए। आप देख रहे होंगे लौ कितनी जबरदस्त लौ निकलती है, उसमें जो ऊपर की, ध्यान से अगर देखा जाए, जो ऊपर की लौ निकलती है उसमें कुछ भगवान के रूप का दर्शनित होता है, उसमें भगवान के रूप का दर्शन होता है। जैसे बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, ऐसे ही प्रहलाद रूप में भगवान का दर्शन होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो। क्या नाम आपका? ओमी पंडित जी। ओमी जी, आज होलिका दहन किया गया है, क्या कुछ महत्व है होली का और क्या कहेंगे इस अवसर पर? पूजन करके आ रहे हैं आप? हाँ जी, होली का बहुत बढ़िया महत्व है जी। जो भी है पब्लिक की, जनता के बुरे दिन जाए और अच्छे दिन आवे, ये होली मैया से ही शुरू हो गया हमारा, समझे जी? नहीं, हाँ, और खूब धूमधाम से तो होली मनाई जा रही है। तो ये प्रार्थना करके आ रहे हैं आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, प्रार्थना करके आए जी खूब, यही होली मैया में ऐसे तो वायद हो जाए, होली में सामने कर दे कि यही साल में जाके काम ना हो ना, कई साल में पूरा काम है सब। बच्चों को क्या संदेश देंगे आप जो पिछले? हाँ, बच्चों को यही कहें भैया, भैया होली टाइम पे आओ और पूजो, और पूज करने के बाद मतलब लड़ाई झगड़े से बचते रहो, दूर रहो गंदी होली से, और हम गुलाल की होली खेलो, प्यार से खेलो। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार राजू। और ये होली जो आती है वर्ष में हमारे हिंदू धर्म की एक बार आती है, सब भाइयों को प्रेम से और होली मनानी चाहिए। और इसके अलावा एक और बात है कि भाई जब हम बाल सेकते हैं तो ये खेतों में भी उसी हिसाब से नाज पकता है। आज के बाद हम नाज भी काटना शुरू कर सकते हैं, ऐसा हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई होली के बाद ही काटना चाहिए बाल सेक के। और ये हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। और हम अपने बच्चों से भी ये प्रार्थना करेंगे, होली का दहन में आओ, समय पे आओ, पूजन करो और अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाओ। होली कल जो धुलेंडी है और रंग से होली खेली जाएगी, क्या संदेश देंगे, कैसे? हम कहेंगे हमारे भाई हिंदू भाई बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ पूरे देश विदेश जहाँ भी हमारे हिंदू भाई हों, बढ़िया तरीका से होली मनाएं और अपने पुराने गिले शिकवा दूर करें और अपने गले मिलें, खूब रंग से खेलें, खूब गुलाल से खेलें, खूब त्योहार मनाएं। हमारा हिंदू धर्म एक बहुत बढ़िया तरीका से जागा है, बहुत बढ़िया।